Good morning, class. We already talked about in previous lecture our constitution and the Constitution Assembly. Now we will talk about preamble of constitution. We will discuss about. In previous lecture, I already read that constitutional preamble. So now clarify the words used in that preamble. So, preamble means an introduction in which aims and objective of constitution are mentioned. मतलब aims और constitution के जो aims और objective हैं वो mention होते हैं. Be the people of India, मतलब हम जो इंडिया के लोग हैं. The power of constitution are in the hand of peoples of India. ठीक है. फिर sovereign आता है बेटा, very very important sovereign. India is the independent country. We are supreme in the all matter. सी इज़ द इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नली. हम जो हैं बेटा इंटरनली और एक्सटर्नली कोई भी मैटर हो उसका डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं. हमारा जो इंडिया है वो अपने डिसीजन खुद लेता है. वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री. ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी है, शॉर्ट आंसर का सेकंड टाइप. ठीक है बेटा. अब आता है सोशलिस्ट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म. जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, प्रिंसिपल है, वो सोशलिज्म है. ठीक है. सेकंड आता है सेकुलर स्टेट. देयर इज़ नो रिलीजन इन स्टेट, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर हमारा रिलीजन नहीं है. द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कमांड इक्वल रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉम द स्टेट. मतलब सबके पास इक्वल राइट हैं. वो अपना कोई भी धर्म है वो मान सकते हैं, उसका वर्शिप कर सकते हैं, वो जैसे भी चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेबलाइज बाय इलेक्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग. आपके पास इलेक्शन का राइट है. आप वोट देते हैं. अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप वोट देते हैं, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव टूटते हैं. मतलब आपका जो प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, सब आप चुनते हैं. आप वोट कर इलेक्ट कर उससे चुनते हैं. रिपब्लिक. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक. द हेड ऑफ कंट्री of president is elected by the representative and the post is not successory, hereditary. मतलब आप जो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है उसका लड़का जाके कल वो भी प्रेसिडेंट बन जाएगा. ये इलेक्शन होता है, लोगों के द्वारा इलेक्शन होता है, उसके फिर बाद प्रेसिडेंट हम इलेक्ट करते हैं. सोशल जस्टिस. इन इंडिया देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स. इनके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है इकोनॉमिक जस्टिस. आपको इकोनॉमिक जस्टिस है बेटा, इकोनॉमिक जस्टिस है आपको ऑल ओवर द सिटीजन्स. कोई भी सिटीजन कहीं भी जाकर कोई भी बिजनेस कर सकता है. पॉलिटिकल जस्टिस. डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल सिटीजन हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट, वोट एंड टेक पार्ट इन इलेक्शन प्रोसेस. आप इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी भाग ले सकता है. वो उसकी बेसिक नीड पूरी कर रहा हो तो वो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. अब आता है बेटा पॉलिटिकल जस्टिस हो ही गया बेटा. फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. आपको फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन है. ऑल द सिटीजन हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर रिलीजन, पॉलिटिकल व्यू टू एक्सप्रेस देम. ऑल द सिटीजन हैव फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन एंड प्रैक्टिस बाय द प्रोपेगेटिंग देयर रिलीजन्स. द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन देयर रिलीजन मैटर. ठीक है बेटा. फिर आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. इक्वल अपॉर्चुनिटी है कहाँ कहाँ बेटा? गवर्नमेंट में, प्रैक्टिस, सब जगह पे. अनटचेबिलिटी इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस. मतलब अगर आप अनटचेबिलिटी करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉ को वायलेट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो सबको इक्वलिटी है. हाँ, आप ये हो सकता है अब आप कहें कि ना कुछ सेक्टर पर कुछ बेसिस होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं. जैसे मान लीजिए महिलाएं और वुमेंस को कहीं पे रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो उसको बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं होता है नीतिगत रिजर्वेशन. मतलब उसकी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट है रिजर्वेशन देना. बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है, बच्चों को एजुकेशन फ्री दी जाती है, तो वो चीज़ ज़रूरी है. ठीक है.
फिर इसके बाद आता है मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, पॉवर्टी लाइन के जो बिलो में होते हैं उनको फ्री में खाना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें वो इक्वलिटी के ही अंतर्गत किया जाता है सब कुछ, ठीक है। ऑल अराउंड द डेवलपमेंट, आप कहीं भी रहता हो तो किसी भी प्रकार का आप अपने पर्सनली डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस वो ऑल द सिटीजन इंडियन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फॉर ऑल अराउंड द डेवलपमेंट एंड देयर पर्सनैलिटीज़, यूनिटी इंटीग्रिटी। इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर दैट स्टेट नो state of segregated itself, Indian Union, the Indian citizen have only one citizenship। आप इंडिया के अंदर कहीं भी रहें, किसी भी 28 स्टेट के अंदर कहीं भी रहें, आप इंडियन के ही सिटीजन कहे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा यूनिटी है। फिर आता है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड इज एसेंशियल फॉर नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी एंड द डेवलपमेंट। इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, वननेस। आप सब एक हैं, हम सब भाई भाई वसुदेव कुटुम्बकम, हमारे भारत का, इंडिया का नारा भी है, हमारी कल्चर है, ठीक है। हम कास्ट हो, लैंग्वेज हो, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ठीक है। ये हमारी सब प्रीएम्बल के लैंग्वेज है। प्रीएम्बल इसीलिए मैंने शुरू में पहले लेक्चर में कहा था सॉल है। ये बेटा क्या है बेटा, शॉल है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है बेटा। तो द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट विच अप होल्ड द हाइएस्ट गोल एंड इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट, इज़ अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे उनके लिए सोर्स का काम करता है ये, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।